हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। पॉलिटी के क्वेश्चन के इस सीरीज में आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 या फिर अनुच्छेद 167। जिसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 167। संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधि संबंधी सूचना मुख्यमंत्री समय समय पर राज्यपाल को दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में यह प्रावधान है कि कौन राज्यपाल से संवाद बनाए रखेगा। ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधि मंत्री या फिर गृह मंत्री। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। संविधान में यह प्रावधान है कि जिस तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संवाद बनाए रखते हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री राज्य के राज्यपाल से संवाद बनाए रखेंगे। राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में या तमिलनाडु में या फिर दिल्ली में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 164 या फिर अनुच्छेद 166। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 164। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्य में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता हो तो उस स्थिति में राज्यपाल को मुख्यमंत्री के चयन के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शंस है उसमें यह योग्यता होनी चाहिए कि वह उस व्यक्ति का चयन करे जो राज्य में अस्थायी सरकार दे सके। ऑप्शन बी विधानसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो। ऑप्शन सी विभिन्न दलों का एक इकाई के रूप में समन्वय हो। या ऑप्शन डी दल के सदस्यों की अपनी दल की नीतियों एवं कार्यक्रम के प्रति निष्ठा हो। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसमें यह योग्यता होनी चाहिए कि वह उस व्यक्ति का चयन करे जो राज्य में अस्थायी सरकार दे सके। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निहित की गई है। ऑप्शंस हैं 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। अनुच्छेद 173 ख के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। ऑप्शंस हैं 1 वर्ष या 6 माह या 3 वर्ष या फिर 3 माह।
जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 माह। संविधान के 164(4) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है और यदि वह 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शंस है मुख्यमंत्री द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा या मुख्य सचिव द्वारा या फिर राज्य विधानसभा द्वारा। जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी राज्य विधानसभा द्वारा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शंस हैं ज्योति बसु, बीजू पटनायक, पवन कुमार चामलिंग या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पवन कुमार चामलिंग। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति पवन कुमार चामलिंग है। वे सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री थे और इससे पहले सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। ऑप्शंस है मुख्यमंत्री होता है या फिर विधानसभा अध्यक्ष होते हैं या मुख्य सचिव होते हैं या फिर कैबिनेट सचिव होते हैं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की होती है या मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं या ऑप्शन सी मनोनीत होते हैं या ऑप्शन डी चयनित होते हैं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नियुक्त होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के तहत नियुक्त होते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है या प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है या राज्यपाल के द्वारा या फिर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा अनुच्छेद 164 के तहत और मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन यदि वह विधानसभा में विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ऑप्शंस हैं राज्यपाल करता है या फिर मुख्यमंत्री करता है या विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं या फिर कैबिनेट करता है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। इन दोनों परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शंस हैं राज्यपाल के प्रति या विधानसभा के प्रति या विधान परिषद के प्रति या फिर प्रधानमंत्री के प्रति। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विधानसभा के प्रति।
राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस है राज्यपाल, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य होते हैं या विधान परिषद के सदस्य होते हैं या फिर विधानसभा में बहुमत दल के नेता होता है या विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के 2 सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन यानी विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य को भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं 400 या 450, 500 या 550। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 500। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में यह प्रावधान है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? ऑप्शंस हैं बिहार, सिक्किम, हरियाणा या उत्तरांचल। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में यह प्रावधान है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में न्यूनतम 60 तथा अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन सिक्किम राज्य इसका अपवाद है। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। कौन करता है संचालन निर्वाचन का? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्य निर्वाचन आयोग या फिर भारत का निर्वाचन आयोग या राज्य के राज्यपाल। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश की या फिर पश्चिम बंगाल की या महाराष्ट्र की या उत्तर प्रदेश की। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश की है, जहां सदस्यों की कुल संख्या 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसे देना चाहिए त्यागपत्र? अध्यक्ष को। ऑप्शन है मुख्यमंत्री को देना चाहिए या राज्यपाल को देना चाहिए या उपाध्यक्ष को देना चाहिए या फिर भारत के राष्ट्रपति को देना चाहिए। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। यदि किसी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना होगा। संविधान के अनुच्छेद
179 ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित कर अपना पद त्याग सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। कितनी हो सकती है विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या? ऑप्शंस हैं 40 तथा 400, ऑप्शन बी 50 तथा 450, ऑप्शन सी 50 तथा 500 या ऑप्शन डी 60 तथा 500। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 60 तथा 500। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। 60 से कम सदस्य वाले एक अपवाद सिर्फ सिक्किम राज्य है, जहां सदस्यों की संख्या सिर्फ 32 है। इस प्रकार सही उत्तर डी होंगे, जिसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 तथा अधिकतम संख्या 500 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं लोकसभा को या राज्यसभा को या राज्य विधानसभा को या फिर राज्य विधान परिषद को। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद को। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं को भंग तो किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है, जबकि राज्य विधान परिषदों को यद्यपि भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शंस हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह या दीप नारायण सिंह या जयराम दास दौलत राम या फिर सतीश कुमार सिंह। जिसका सही आंसर होगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को चुने। एक तरफ राज्य का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ प्रथम महिला मुख्यमंत्री के नाम दिया गया है जो जिस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। जैसे उत्तर प्रदेश के सुचेता कृपलानी थी या बिहार के राबड़ी देवी या मध्य प्रदेश के उमा भारती या फिर राजस्थान के वसुंधरा राजे सिंधिया या इनमें से सभी सही है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी सही है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। इस प्रकार यह सारे सही हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री से जुड़े 25 क्वेश्चन का यह टेस्ट समाप्त हुआ। इसमें कट ऑफ था 18 से 20 तक का। इससे पहले भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, अटॉर्नी जनरल आदि के वीडियो प्लेलिस्ट में श्रेणीबद्ध है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।